हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बायो विद ब्रो में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को। अब मैं बता देता हूँ आपको, इसके बाद द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद प्लांट किंगडम को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लिविंग वर्ल्ड फिर से यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिखा है हाउ वंडर इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बी कोल्ड माउंटेन हो सकता है तुम्हारा, डेसिडियस फॉरेस्ट में मिल सकता है तुम्हारा, मतलब कोई सा भी फॉरेस्ट में, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, जो भी फॉरेस्ट हो तो वहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल सकता है। ओशन से मिल सकता है, फिश वाटर फ्रेश वाटर पे मिल सकता है, लेक से मिल सकता है, पॉन्ड्स में मिल सकता है, सब जगह पानी में मिल सकता है, टेरेस्ट्रियल रीजन में, डेजर्ट में मिल सकता है, हॉट स्प्रिंग, थर्मल स्प्रिंग प्लांट वगैरह मिलता है ना, जो आर्की बैक्टीरिया, तो वहाँ पर भी मिल सकता है। लीव अस स्पीचलेस, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स और of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes away and deep sense of wonder, the ecological conflict and cooperation among members of the pollution and amazing populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रखा, ठीक है। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो है द फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे टेक्निकल वन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है टेक्निकल है। और अगर तुमको सेकंड क्वेश्चन बोलता है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है फिलोसॉफिकल वन है। तो ये ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन होता है तुम्हारा टेक्निकल वन और सेकंड क्वेश्चन होता है फिलोसॉफिकल वन। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टेक्निकल वन, 1 and 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज दैट ऑफ नॉन लिविंग, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बस ये पूछा है। और सेकंड जो है फिलोसॉफिकल वन है, मतलब इसमें सेकंड वन में पूछा गया ना, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ का पर्पस क्या, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग में लाइफ है, तो लाइफ का पर्पस क्या है, बस यही पूछ रखा। 6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ द लाइफ इज, एज साइंटिस्ट वी शैल एट नॉट अटेम्प्ट द आंसरिंग द सेकंड वन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज लिविंग। देखो अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी इट भी तुम्हारे पोटेड प्लांट, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, और पेट हो सकता है, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी बाय योर नेकेड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू। जैसे कि तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, तुम्हारा माइक्रोब्स हो गया, उस सबको हम लोग आँख से नहीं देख सकते, बट वो है तो हमारे सामने ही। if you were to increase the area that you make observation in the range, the variety of organisms that you see would increase। obvious बात है भाई, हम अगर तुम्हारा सपोज तुम अपना रूप में कुछ देख रहे, जो भी मक्खी मच्छर जो भी ये देख रहा है, मान लो 10 प्रेजेंट है, अब तुम दूसरा रूम में जाएगा तो और भी ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। तो ऑब्वियस बात है, जब अपना विजुअलाइज करने का मतलब जो देखने का तुम जो नज़रिया है तुम अपना बढ़ाएगा, तो तुमको ज़्यादा मतलब दिखेगा भी एनिमल्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह है कि नहीं। हाँ, जो भी है समझ गया ना। Obviously, if you were to visit the dense forest, you would probably see much greater number and kind of living organism in it. Each different kind of plant, animals and organism that you see represent a species। और हर एक जो भी देख रहे हैं हम लोग, चाहे वो प्लांट को देख रहे, चाहे वो एनिमल्स को देख रहे, सब तो ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है, स्पीसीज। तो और स्पीसीज का नंबर जो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट होता है। ये डेटा ध्यान रखना, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी का नाम से। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या था वो लिखा हुआ आगे, देखते आगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जितना कि प्रेजेंट है हम लोग का अर्थ में, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जितना हम लोग का अर्थ में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलेंगे तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ। We should remember here that as we explore new areas or even the old one, new organisms are continuously being identified। सही बात है, अगर हम जहाँ पहले जा चुके हैं, मान लो अपन ने कहीं जगह गए थे, अब तुम 10 साल बाद वहीं पर जा रहा है, तो क्या सेम चीज़ रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो फिर वहाँ जो भी है तुम्हारे जगह अलग हो जाएगा कि नहीं, तो बस वही है। as stated earlier that are there are millions of plant and animals in the world, we know
the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place and vary कर सकता है even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we do not find ways and means to talk to each other to refer organism we are talking about. देखो, hence there is a need to standardize the naming of living organisms. Such a particular organism should be known by their same name all over the world. मतलब देखो, पहला यहाँ पर पैराग्राफ में क्या लिखा था, तुम जैसे कि अलग अलग जगह पर जाओगे, अलग अलग आदमी लोग से मिलेगा, तो उन लोग का भाषा तो अलग अलग, सबका भाषा अलग अलग होने वाला है। और हर एक, जैसे कि पोटैटो हो गया, पोटैटो को हम लोग अपन जानते हैं कि पोटैटो को हम लोग यहाँ पर आलू बोलते हैं, कहीं कहीं पर पोटैटो बोलते हैं, इंग्लिश में पोटैटो हो गया, हम लोग आलू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा देश में हो सकता है उसी को पोटैटो ना बोले, उसको अब कॉमन नेम तो जानना चाहिए ना। अब तो कॉमन नेम इसलिए उसका दे दिया गया, सोलेनम ट्यूबेरोसम के नाम से जानते हैं। तो वही है तुम्हारा कॉमन नेम। यहाँ पे कॉमन नेम नहीं, मतलब उसको साइंटिफिक नेम के नाम से जानते हैं। अब कैसे नोमेनक्लेचर देते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो सब तुम्हारा क्या अभी लिखा हुआ है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे का किसी पार्टिकुलर स्पीसीज को नेम देना, उसका नामकरण करना, उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बट क्या नोमेनक्लेचर जनरली ऐसे हो सकता है? नहीं। नोमेनक्लेचर अगर करना है तो पहली बात तो उस चीज़ को पता करना है ना कि किसको हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। जैसे कि हमको सपोज आलू को हमको नोमेनक्लेचर करना है, तो आलू पहले तो हमको पता रहना चाहिए कि ये आलू है, उसका नाम देंगे तब ना देंगे सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो उसके लिए हमको पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो देखो, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली and we know to what the organism name is attached to. This is known as identification. मतलब nomenclature के पहले identification करना पड़ता है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name of each organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, the scientific names are based on aggregate principles and criteria which are provided by International Code of Botanical Nomenclature. ये ध्यान रखना, प्लांट के लिए देता है जो नाम देता है, नोमेनक्लेचर देता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ फॉर है, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑफ नहीं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और वही चीज़ अगर एनिमल्स को अगर नेमिंग करना है ना, उसके लिए देते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब आगे देखो, द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली, ये यहाँ से पॉइंट सब ध्यान रखना। तो यहाँ पर तुमको साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है? सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। एक तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट वाइज में तुम्हारे जाके क्वेश्चन पूछता है कि साइंटिफिक नेम तुम्हारा क्या क्या इंश्योर करता है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा, और तुम्हारे यहाँ डिस्क्रिप्शन एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट अ सेम नेम। मतलब सपोज अपन ने तुमको बोला कि सोलेनम ट्यूबेरोसम है, ठीक है ना। सोलेनम ट्यूबेरोसम मतलब तुम क्या सोचेगा दिमाग में? पोटैटो को ही नहीं सोचेगा। तो फिर सोलेनम ट्यूबेरोसम जो है अलग किसी का नाम नहीं हो सकता। साइंटिफिक नेम कभी दूसरा किसी का साइंटिफिक नाम नहीं हो सकता। पोटैटो का ही साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबेरोसम होगा। They also ensure that such a name should not be used for any other organism. अलग ऑर्गेनिज्म के लिए वो यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट तुमको ध्यान रखना चाहिए। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organisms. This naming has 2 components: generic name and specific epithet. तो ध्यान रखना कि जो साइंटिफिक नेम होता है ना, वो 2 कंपोनेंट से होता है। 2 कंपोनेंट से ज़्यादा नहीं होगा, 3 कंपोनेंट्स नहीं कर सकते, एक कंपोनेंट्स का भी नहीं हो सकता, 4 कंपोनेंट्स भी नहीं हो सकता, 2 कंपोनेंट्स का। उसमें से जो पहला वाला होगा वो तुम्हारा डिनोट करेगा जेनेरिक नेम, पहला वाला होगा जेनेरिक नेम, सेकंड वाला होगा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम ऑफ 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी सिस्टम को हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, जिसको तुम्हारा कैरोलस लिनियस ने दिया था। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस ने इसको दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको पूरा मतलब वर्ल्ड में तुम्हारा एक्सेप्ट कर चुका है इस चीज़ को। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनिएंट। Let us take an example of mango to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of the mango is written as Mangifera indica. देखो, मैंगो का साइंटिफिक नेम हम लोग लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका से। पोटैटो को लिखते हैं हम लोग सोलेनम ट्यूबेरोसम से। अब इसमें जो है सबसे पहला जो नेमिंग है,
सॉरी, एक मिनट। हाँ, इसमें जो पहला मैंजीफेरा है इसको ये डिनोट करेगा तुम्हारा जेनेरिक नेम को, और इंडिका डिनोट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। पहला वाला जेनेरिक नेम होगा, फिर स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ये ध्यान रखना। Let us see an example. Let us see how it is binomial numerator in this name. The Mangifera represent the genus Mangifera. जीनस, अच्छा, ये जेनेरिक नेम बोलते हैं या फिर जीनस बोलते हैं, सेम ही है, ठीक है। जेनेरिक नेम, वाइल इंडिका रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर स्पीसीज बोले या फिर स्पेसिफिक एपिथेट बोले। लेकिन जनरली अगर तुम्हारा ऑप्शन में रहता है स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट को देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट को देना है, और इसमें जीनस बोलो या जेनेरिक नेम बोलो बात बराबर है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में स्पीसीज बोल सकते हैं। और स्पेसिफिक एपिथेट, अदर यूनिवर्सल नेम और अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर फॉलो। देखो कैसे नेमिंग करने का कैसा कैसा क्या क्या प्रोसेस होता है वो दे रखा है। पहला प्रोसेस, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इज इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड इन ऑर्डर, दे आर लेटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हमेशा बायोलॉजिकल नेम जो होगा लेटिन में ही लिखना है, चाहे वो कहीं से भी ओरिजिन हुआ। चाहे आलू जो है, पोटैटो जो है, इंडिया में ही पहले क्यों नहीं मिला हो, लेकिन उसका नाम लेटिन में ही लिखना है। सोलेनम टुब्रेसम जो है लेटिन वर्ड होता है, ठीक है। अब लेटिन वर्ड क्यों देता है, क्योंकि लेटिन जो है ना डेड लैंग्वेज है, मतलब अभी कहीं पर बोला नहीं जाता, इसलिए लेटिन में लिखा आता है। उतना ध्यान नहीं रखना इस सब के बारे में। देखो सेकंड में तुम्हारा द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल द सेकंड नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो बता ही दिए। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर रिटन सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटलेक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम नॉर्मल हैंड रिटन जैसे लिखता है अपना नाम वगैरह, अगर उस तरह का लिखता है ना, तो नीचे में तुमको अंडरलाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इटैलिक्स में लिखता, मतलब कर्सिव राइटिंग थोड़ा ऐसे करके लिखता है ना, तो फिर तुमको अंडरलाइन वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है यार, देखो फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि एक सेकंड, फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हाँ, जो मैंजीफेरा में जो अपन ने लिखा था ना, मैंजीफेरा में एम जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। और जो सेकंड वर्ड जो कि इंडिका लिखे थे, इंडिका में आई कैपिटल लेटर मत करना, इंडिका में आई कैपिटल लेटर नहीं होगा। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। नेम ऑफ द ऑथर अपियर्स। अब देखो जैसे कि अपन ने लिखा है मैंजीफेरा इंडिका में, अब मैंजीफेरा इंडिका भी सही है, इतना भी लिख दिया भी सही है, बट अगर जो ऑथर है जिसने इसको नाम को दिया ना, वो अपना नाम से तुम्हारे जाके साइड में लिख सकता है अपना नाम, क्योंकि उसने साइंटिफिक नेम दिया ना, तो इसलिए मैंजीफेरा इंडिका लीन भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंजीफेरा इंडिका नाम मान लो सपोज लीनियस नहीं रहता, तो इसलिए लीन लिखना है, तो पूरा नाम नहीं लिखना है इसमें, लीनियस मत कर देना, सिर्फ लीन लिखना है इसको। आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब नॉर्मल जो लिखते हैं ना, इसको कोई भी अंडरलाइन या फिर लेटिन वर्ड में नहीं लिखना, जो नॉर्मली तुम लिखता हो उसी तरह। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीन हो गया, ठीक, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। इट इंडिकेट्स दैट अ स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस। लीनियस ने इसको पहले डिस्कवर किया था, इसलिए तुम्हारी जगह लीन लिखे। अब जो साइंटिस्ट डिस्कवर किया वो अपना नाम के हिसाब से लिख देगा इसमें। Since it is nearly impossible to study all the organism, it is necessary to devise some means to make it possible। क्या सारा ऑर्गेनिज्म दुनिया का पढ़ना जरूरी, पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उसको क्लासीफाई करना जरूरी होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अब कौन कौन सा करेक्टर हो सकता है, जैसे कि सपोज तुमने देखा कि किसी में लीफ है, तो लीफ मतलब प्लांट हो गया है कि नहीं, तो उसी तरह से क्लासीफाई करना, मतलब तुम देख देख के किसी को क्लासीफाई करना, कैटेगरीज पे रखना है उसको। वी इजीली, फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स और डॉग्स, कैट, इंसेक्ट। The moment we use any of this term, we associate certain characters with the organism in that group. एक मिनट, what do we see when you think about dog? Obviously each of the see dogs, not a cat। जब हम लोग डॉग के बारे में सोचेंगे तो हम लोग डॉग को ही नहीं देखेंगे, सब कैट को थोड़ा नहीं देखने वाला। नाउ इफ वी थिंक अबाउट अल्साटियंस, we know that we were talking about
अब अल्साटियंस क्या होता है ना, अल्साटियंस होता है तुम्हारा एक डॉग का टाइप होता है, जैसे जर्मन सफर एक डॉग का टाइप होता है ना, उसी तरह अल्साटियंस भी एक टाइप ऑफ डॉग है। देखो आगे, सिमिलरली सपोज वी वे टू से अबाउट मैमल्स वी वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी ईयर। मतलब जब अब हम लोग सोचते हैं मैमल्स के बारे में, मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स तो हम लोग हैं, अपन को ह्यूमन के बारे में ही सोच लो। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में कान होता है, नाक होता है, आँख होता है, बॉडी में हेयर होता है, वही सब सोचेंगे। अब हम लोग जब भी मैमल्स बोलेंगे थोड़े ना हम लोग तुम्हारा इसको सोचने वाले हैं, क्या कहते हैं, प्लांट को सोचने वाले या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म फिश वगैरह को सोचने वाले हैं। लाइकवाइज Likewise, in plants, if we try to talk about wheat, the picture in each of our mind we will see of wheat plants, not of rice or any other plants. Hence, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc., are convenient categories we used to organize, or we used to study organism. The scientific term for this is known as taxa. ये ध्यान रखना भाई, टैक्सा जो होता है यहाँ लिख देते हैं। टैक्सा का मतलब है तुम्हारा वो क्या कहते हैं ना, कैटेगरी कैट। और टैक्सा कौन है, जैसे कि व्हीट हो गया तुम्हारा, राइस हो गया, प्लांट हो गया, मैमल्स हो गया, कैट हो गया, डॉग्स हो गया, सब लोग को एक इंक्लूड करते हैं, टैक्सा के अंदर में इंक्लूड करते हैं सब लोग को। अब आगे देखो देखो, here you must recognize that the taxa can indicate category at very different level. Plants also form a taxa, wheat also form a taxa, similarly animals, mammals, dogs, all are taxa but at different level. ध्यान रखना इस चीज़ को, हर एक जो taxa होता है लेकिन different level पे होता है, but at different level. All are taxa know that a dog, we know that dog is a mammal, mammal is an animal, therefore animals, mammals together represent taxa at different level. हर एक जो taxa को रिप्रेजेंट करता है बट अलग अलग लेवल पे अपना। देखो आगे, hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa. हर एक उनको अलग अलग taxa में रख सकते हैं। taxa क्या होता है ना, जैसे कि अपन अभी पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक हर एक जो है अपना अपना एक टैक्सा होता है। किंगडम भी अपना एक टैक्सा है, ये भी फाइलम भी एक टैक्सा होता है तुम्हारा, क्लास भी टैक्सा होता है, और ऑर्डर भी टैक्सा होता है, फैमिली भी टैक्सा होता है, जीनस भी टैक्सा होता है, स्पीसीज भी, सब अपना अपना एक लेवल पे टैक्सा ही बोलते हैं। तो इसलिए सब लोग जो है टैक्सा है तो है, बट सब लोग डिफरेंट लेवल पे होता है, सेम लेवल पे नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और इसी प्रोसेस को मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। मतलब हर एक को अलग अलग कैटेगरी पे रखना, बांटना, उसी को कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी। External and internal structure along with the structure of the cell development process, ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study. 3 पॉइंट होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। किसी को भी अगर तुमको अगर अलग अलग क्लासीफाई करना है तो फिर तुम्हारा 3 पॉइंट होता है। सबसे पहले तो उसका एक्सटर्नल ईयर देखना है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, इंटरनल अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को देखना है, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म को देखना है। ये 4 तुम्हारे का क्राइटेरिया होता है फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the process of basic taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism. टैक्सोनॉमी कोई नया चीज़ नहीं है, पहले से जब से हम मतलब जब से ह्यूमन भी जन्म लिया था सब लोग अपना अपना लेवल पे टैक्सोनॉमी करता ही था। वैसे बात है, सब लोग करेगा क्योंकि सब लोग को पहले भी खाना पीना चाहिए था। तो व्हीट भात खाएगा तो अलग खाएगा, तुम्हारा भात के साथ दाल लेगा, तो ये भी तो एक तुम्हारा अलग अलग कैटेगरी में रखते हो। दाल का कैटेगरी अलग है, भात का कैटेगरी अलग है कि नहीं, तो ये सब भी तुम्हारा कैटेगरी में ही करना हुआ। बट हाँ, साइंटिफिक क्राइटेरिया पहले यूज़ नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो भी तुम्हारा कैटेगरी में बांटना तो था ना, क्लासीफाई करना तो था उस पर भी, पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर ओन नीड्स। पहले का जो क्लासिफिकेशन था अपना नीड के हिसाब से था, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो अपना यूज़ के हिसाब से था। Human beings were since long not only interested in knowing more and more about different organisms and their diversity, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics.
अब सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब देखो पहले हम लोग किसी चीज़ को क्लासीफाई करते थे, जैसे कि राइस को क्लासीफाई किया और दाल को क्लासीफाई अलग अलग किए। अब अब उसको क्लासीफाई किए तो अब दाल और राइस के बीच में क्या क्या तुम्हारा एक रिलेशनशिप होता है उसको भी जानना था। तो उसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा सिस्टमेटिक, उस दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या चल रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक्स का नाम से आने के। द वर्ड सिस्टमेटिक इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टमेटिक्स को हम लोग सिस्टेमा से ड्राइव किया, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब अरेंजमेंट तो करना है लेकिन सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करना है, दैट इज फाइलोजेनी को भी कंसिडर करना है। अभी आगे आएगा सिस्टमेटिक्स में फाइलोजेनी को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक भी कभी कभी पूछ लेता है। टेक्सोनोमी में फाइलोजेनी कंसिडर नहीं करना है, टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी कंसिडर नहीं करना, बट सिस्टमेटिक्स में फाइलोजेनी को कंसिडर करना है। सिस्टमेटिक्स में फाइलोजेनी को कंसिडर करते हैं। जो टर्म सिस्टम नेचुरा एज ए टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, मतलब लीनियस ने ये टर्म याद रखना, लीनियस ने जो अपना पब्लिकेशन दिया था उसका वो नाम क्या दिया था, सिस्टमा नेचुरा का नाम से था। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, nomenclature, classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism, evolutionary relationship को भी इंक्लूड कर लिया गया है भाई, evolutionary relationship को भी इंक्लूड कर लिया, दैट इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को भी इंक्लूड कर लिया गया, अगर फाइलोजेनी को इंक्लूड कर लिया तो फिर सिस्टमेटिक्स में आ जाएगा। टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप थोड़ा ना होता भाई, इतना ज़्यादा हायरकी ऑफ स्टेप्स होता है, बट इन्वॉल्व्स हायरकी ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक। हर एक स्टेप जो का रैंक रिप्रेजेंट करेगा, जिसको या फिर बोल सकते हैं कैटेगरी या फिर टैक्सा बोल सकते हैं हर एक को। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब कैटेगरी है तो देखो जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज हो गया, ठीक। अब ये अपन का एक टैक्सा है, टैक्सा को हम लोग कैटेगरी बोल देंगे, रैंक बोल देंगे। और ये सिंस ये टैक्सा जो है ये ओवरऑल पूरा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है इसका पार्ट है, तो इसी टैक्सा को हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से भी जान सकते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, पूरा को हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की से नाम से जानेंगे, मतलब टैक्सा को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और पूरा को हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एस ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम से जानते हैं, मतलब टैक्सा को हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टैक्सोन। अच्छा सॉरी एक मिनट, इसको टैक्सा नहीं, बेसिकली इसको टैक्सोन के नाम से जानेंगे। टैक्सा तो मतलब प्लूरल शब्द बोलते हैं, मतलब फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सारा को मिला के हम लोग टैक्सा बोलेंगे। बट अगर तुमको सिंगल लेना है ना तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोन। तो आगे देखो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, एक्शन कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हो गया। अब इंसेक्ट क्या है, जब भी हम लोग इंसेक्ट के बारे में सोचेंगे तो उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स सोचेंगे और 2 विंग्स होता है। 2 विंग्स तो कॉकरोच में होता है, मतलब अब जितना भी विंग्स है 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स सोचेंगे। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस वेयर गिवन ए रैंक या फिर कैटेगरी। इंसेक्ट को भी एक अपना रैंक अलग से टैक्सोन दे देंगे कि नहीं। हाँ, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, ग्रुप जो होगा कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब टैक्सोन को रिप्रेजेंट करेगा। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic groups या पे categories are distinct biological entities and not merely morphological attributes। ये लाइन स्टेटमेंट याद रखना, डायरेक्ट पूछता है। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है वो सिर्फ एंड सिर्फ बायोलॉजी, मतलब सिर्फ एंड सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होता है, बल्कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स प्लस बायोलॉजिकल एंटिटीज दोनों होता है। इस लाइन का मतलब ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज तो है ही, प्लस मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स भी है। मियरली का मतलब होता है नॉट ओनली, मियरली का मतलब होता है ओनली, मतलब नॉट तो पहले लिख दिया है, ओनली। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑल और टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, फाइलम शब्द जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़, फाइलम और डिवीज़न ये दोनों सेम ही है, बस डिवीज़न जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट के लिए और फाइलम शब्द हम लोग यूज़ करते हैं एनिमल के लिए। पढ़ते हैं ना एनिमल का फाइलम, तुम्हारा आर्थ्रोपोडा फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा वगैरह।
All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species such as the lowest categories. सबसे लोएस्ट कैटेगरी पे कौन होता है? स्पीसीज होता है. तो इधर जो हो गया हाईएस्ट हो गया और इधर हो गया लोएस्ट. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी. अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कैटेगरीज में क्या करके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए कैटेगरी में रखने के लिए, ये रिक्वायरमेंट है. बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब देखो सबसे पहले हमको पढ़ना स्पीसीज के बारे में. देखो भाई स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं. एक सेकंड बस इसको. टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज. जो कि स्पीसीज होने वाला. फंडामेंटल सिमिलरिटीज क्या होगा? स्पीसीज मतलब देखो स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ना. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन होता है? स्पीसीज होता है. तो इसलिए तो होता है तुम्हारा कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जब यूनिट स्पीसीज है तो सिमिलरिटीज तो स्पीसीज में सब लोग का बेसिक होगा ही होगा. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. मतलब अलग अलग स्पेस को देखना है तो तुम्हारे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से पता लगा. जैसे मतलब देखो जैसे कि तुमने सपोज प्लांट को देखा एनिमल को, तो प्लांट अलग स्पेस से होता है, एनिमल्स अलग स्पेस से होता है. तो देख के तो पता लग जाता है ये प्लांट है एक एनिमल है. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या था? जिसको देख बाहर से जो भी दिखे उसको बोलते मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से देखा कि प्लांट अलग है एनिमल्स अलग है तो स्पेस अलग हो गया. लेटेस्ट कंसिडर तुम्हारे मैंजिफेरा इंडिका. लेटेस्ट कंसिडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरा लियो. All the three names Indica, Tuberosum and Leo represent specific epithet, while the first for Mangifera, Solanum and Panthera represent the genera and represents another higher level of taxonomic categories. Genera जो होता है स्पीसीज से एक ऊपर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है. स्पीसीज सबसे लोएस्ट, उसके ऊपर में जीनस. ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिटेट. हर एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिटेट हो सकता है क्योंकि दो स्पीसीज या तीन स्पीसीज मिलकर एक जेनेरा बनाता है. मतलब मैनी स्पीसीज मिलकर जेनेरा बनाता है. ऐसा नहीं कि दो स्पीसीज मिलकर जेनेरा बनेगा. रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिज्म होगा, अलग अलग स्पीसीज मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज. कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज तो शो कर सकता है. जैसे कि दोनों का दो कान होगा, एक पेयर ऑफ नोज होगा, एक माउथ होगा, हेयर होगा बॉडी में. कुछ भी सिमिलरिटीज हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम लोग टिग्रिस के नाम से जानते हैं. पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस. पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस तुम्हारा टाइगर को बोलते हैं. सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक सोलेनम निग्रम, सोलेनम मक्कोय, सोलेनम ट्यूबेरोसम हो गया. देखो सोलेनम मेलोंगना हो गया. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस विच इज ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो. मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस बोलते हैं ना. इसमें जो होमो शब्द होता है ये तुम्हारा एक जीनस हो गया और सैपियंस होता है स्पेसिफिक एपिथेट. अबे यार क्या लिख रहे हैं? स्पेसिफिक दो बार क्यों लिख रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है या फिर स्पीसीज भी बोल सकते हैं सिमिलर, मतलब शॉर्ट में बोलना है तो. लेकिन एक्चुअल में ये स्पेसिफिक एपिथेट ही होता है. Thus scientific name the scientific अरे यार the scientific name thus for being human being is written as Homo sapiens के नाम से, मतलब ह्यूमन के लिए Homo sapiens बोलते हैं. अब जीनस क्या होगा? जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो अब जीनस क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे जीनस. अब इसमें जैसे कि हम लोग फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली होगा ना भाई. यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम भी? हाँ यहाँ फैमिली. अब फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ जीनस को बोलेंगे फैमिली. तो उसी तरह तुम्हारा ग्रुप ऑफ जीनस को फैमिली बोलेंगे और ग्रुप ऑफ स्पीसीज को फिर जीनस बोलेंगे. विच हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनर. इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तुम्हारा ज़्यादा होगा.
वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि पोटैटो एंड टोमेटो आर टू डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो टोमेटो अलग अलग स्पीसीज हो गया, लेकिन दोनों जन बिलोंग करता है सेम जीनस सोलेनम से। उसी तरह लायन, लेपर्ड हो गया, तुम्हारे टाइगर हो गया, सब लोग अलग अलग स्पीसीज है, बट तुम्हारा कॉमन जीनस से बिलोंग करता है जो कि पैंथेरा होगा। द जिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस, जैसे कि फैलिस विच इंक्लूड कैट। अब ये पैंथेरा जो होगा तुम्हारा देखिए जीनस अलग जीनस होता है, फैलिस जो होगा जीनस अलग जीनस होता है। वो दोनों सिमिलर शो करेगा तुम्हारा फैमिली में। आगे पढ़ेंगे जिसको हम लोग। अब देखो यहाँ फैमिली के बारे में, अब देखो the next category is family has a group of related genera but still less number of similarities as compared to the species and the genus। देखो एक चीज़ तुम यहाँ से ध्यान रखना, जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से ऊपर तरफ किंगडम जाएंगे ना, मतलब स्पीसीज से हायर लेवल ऑफ कैटेगरी में जाएंगे, किंगडम में जाएंगे, तुम्हारा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला, कम होगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कम होगा। बट जीनस के यहाँ पर देखो टर्म में लिखा हुआ है मोर कॉमन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है, बट ये स्टेटमेंट जो है ना अदर किसी जीनस से कंपेयर कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट इस जगह पर ध्यान रखना। लेकिन ऊपर जाते जाते जो होगा ऊपर जाते जाते जैसे स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज कम्पेयर टू द जीनस एंड द स्पीसीज। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड बाय द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फैमिलीज को हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करना तो वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव दोनों करेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। और प्लांट स्पीसीज एमॉन्ग प्लांट फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनेरा, जैसे कि प्लांट में तुम्हारा सोलेनम, पैंथेरा और डेटुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनम हो गया, तुम्हारा पिटूनिया हो गया, डेटुरा हो गया, ये लोग सब अलग अलग जीनस होता है, लेकिन इसका फैमिली सेम होता है तुम्हारा सोलेनेसी। एमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन। पैंथेरा में तुम्हारा लायन आएगा, टाइगर आएगा, लेपर्ड आएगा, मतलब लायन, टाइगर, लेपर्ड अलग अलग स्पीसीज भी होता है, प्लस तुम्हारे जो और ये सब अलग अलग स्पीसीज हो गया। ये लोग सेम जीनस पे इंक्लूड करता है पैंथेरा, बट पैंथेरा और फैलिस जो हो गया अलग अलग जीनस होता है जिसका कॉमन फैमिली होगा, जो कि फैलिडी फैमिली में रखेंगे उसको। फैलिस और पैंथेरा का कॉमन फैमिली होगा फैलिडी। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। ऑब्वियसली बात है कैट और डॉग में जो है, कैट और डॉग में कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ भी होता है, जैसे कि दोनों का 2 कान होता है, मुंह होता है, देखने में तो सिमिलर नहीं होता, मतलब और फिर बहुत सारा फिर अलग अलग डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, अलग अलग फैमिली होगा। कैट के लिए फैमिली होता है फैलिडी, डॉग के लिए फैमिली होता है कैनिडी। कैट के लिए फैलिडी होता है, डॉग के लिए कैनिडी होता है। अब देखो फिर हम लोग को पढ़ना ऑर्डर। अभी तक हम लोग तुम्हारा स्पीसीज पढ़ लिए, जीनस पढ़ लिए, फैमिली पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर में क्या, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली द ऑर्डर एंड द अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बाय बेस्ड ऑफ एग्रीगेट करेक्टर। ऑर्डर बीइंग द हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है तुम्हारे जगह फैमिली से तो ऊपर कैटेगरी आएंगे ना, फैमिली से ऊपर कैटेगरी पे आता है ऑर्डर। इस असेंबलीज ऑफ फैमिली, ऑर्डर पे क्या होगा, जैसे कि जीनस पे क्या होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, फैमिली पे क्या होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, ऑर्डर पे होगा ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज विच एक्टिवेट फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ऊपर जाते जाते कम होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कम होता है ऊपर जाते जाते, तो इधर भी तुम्हारा ऑर्डर पे भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगा। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली। प्लांट फैमिलीज इन प्लांट फैमिली जैसे कि कॉन्वुल्काई हो गया, सोलेनकाई हो गया, आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिनोमियल्स। मतलब कॉन्वुल्काई और सोलेनकाई अलग अलग फैमिली होता है, वो लोग दोनों इंक्लूड होता है पोलिनोमियल्स एक ही ऑर्डर पे। पोलिनोमियल जो है ऑर्डर है उसके अंदर में इंक्लूड होगा कॉन्वुल्काई एंड सोलेनकाई। मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर। अब इसको किसके बेसिस में आता है, फ्लोरल करेक्टर, उतना ध्यान नहीं रखना तुमको, बस ध्यान रखना है कॉन्वुल्काई सोलेनकाई जो अलग अलग फैमिली होता है वो दोनों इंक्लूड होता है पोलिनोमियल्स पे। द एनिमल ऑर्डर जैसे कार्निवोरा हो गया, इंक्लूड फैमिलीज लाइक फैलिडी एंड कैनिडी। तो फैलिडी एंड कैनिडी फैमिली होता है, उस पर इंक्लूड होता है कार्निवोरा जो कि ऑर्डर होता है। कार्निवोरा एक ऑर्डर है, उसके अंदर में तुम्हारा फैलिडी और कैनिडी फैमिली पे इंक्लूड होता है। अब तो क्लास के बारे में पढ़ने वाले। देखो अब तक तो तुम्हारा स्पीसीज हो गया, तुम्हारा जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, अब क्लास। अब क्लास में क्या होगा, क्लास में फ्यू मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएगा। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑर्डर हो गया प्रीमाटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, जिबॉन इज प्लेस्ड अंडर क्लास मैमिलिया along with the carnivora that includes animals like tiger, cat, dog. Class mammalia has other order also। मतलब देखो ये एक प्रीमाटा हो गया प्लस
फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमाटा इंक्लूडिंग क्लास मैमिलिया अलॉन्ग विद कार्निवोरा। हाँ, एक हो गया तुम्हारा प्रीमाटा हो गया, प्लस तुम्हारा इसमें इंक्लूड करना है कार्निवोरा, प्रीमाटा प्लस कार्निवोरा, ये दोनों मिल के एक क्लास बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैमिलिया। प्रीमाटा प्लस कार्निवोरा एक क्लास बनाएगा जिसको बोलेंगे मैमिलिया। तो मैमिलिया क्या है, क्लास है, और प्रीमाटा और कार्निवोरा जो होता है ऑर्डर होता है। प्रीमाटा कार्निवोरा ऑर्डर है जो कि तुम्हारा के क्लास मैमिलिया पे इंक्लूड होता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा के मैमिलिया जो है, मैमिलिया का जो है प्रीमाटा और कार्निवोरा ही ऑर्डर होगा, और भी कुछ ऑर्डर हो सकता है। मैमिलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो। तो यहाँ तक हम लोग क्लास भी देख ली। अब फाइलम के बारे में देखना है। देखो, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक, क्लास में तुम्हारा के क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द हाई नेक्स्ट हायर कैटेगरी द फाइलम। मतलब अब ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास को क्या बोलेंगे, फाइलम के नाम से जानेंगे। अब इसके आगे पेज में देखते हैं। आगे देखो, ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, डोर्सल, होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। देखो, तुमको एक कॉर्डेट में याद रखना, एक होता है कॉर्डेट्स। अबे यार, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया इसका, कमज़ोर है साला मेरा। देखो, नॉन कॉर्डेट हो गया, और एक होता है तुम्हारा कॉर्डेट। एक होता है कॉर्डेट, एक होता है नॉन कॉर्डेट। तो कॉर्डेट में तुमको क्या ध्यान रखना ना, न्यूरल सिस्टम पे। कॉर्डेट का जो नॉन कॉर्डेट का न्यूरल सिस्टम को तुमको ध्यान रखना डीवीएस का मतलब डॉर्सल नहीं, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो होगा डीवीएस नर्व कॉर्ड होगा, मतलब डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होगा। अब इसका अपोजिट कर दो, जैसे कि इसमें क्या बोले, नॉन कॉर्डेट में डबल बोले, तो कॉर्डेट के लिए प्रेजेंट होने वाला है तुम्हारा सिंगल, और इस पे था वेंट्रल, और इस पे होगा तुम्हारा वेंट्रल था, तो इस पे हो जाएगा कॉर्डेट में हो जाएगा डॉर्सल, इस पे सॉलिड था तो इसमें हो जाएगा होलो। तो डबल के जगह हम लोग में प्रेजेंट होगा सिंगल, और तुम्हारा वेंट्रल के जगह हम लोग में प्रेजेंट होने वाला है डॉर्सल, और इसमें तुम्हारा सॉलिड था तो हम लोग में प्रेजेंट होने वाला होलो, क्या होगा, नर्व कॉर्ड। ठीक, एक हुआ नर्व कॉर्ड, एक होता है नोटोकॉर्ड, और एक होगा तुम्हारा नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड सिर्फ क्या होता है ना, नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट में ही प्रेजेंट होता है। अबे यार, नोटोकॉर्ड, हाँ, कॉर्डेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट में ही प्रेजेंट होने वाला, और किसी में प्रेजेंट नहीं होगा। और नोटोकॉर्ड जो होगा तुम्हारे जाके होने वाला है डॉर्सल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड भी डॉर्सल साइड में होगा, और नर्व कॉर्ड भी हम लोग का डॉर्सल साइड में होता है। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned with a higher category division। मतलब प्लांट के केस में डिवीजन बोलेंगे, पहले ही बताया था तुमको, प्लांट को हम लोग डिवीजन के नाम से जानते हैं प्लांट में, और वही चीज़ तुम्हारे एनिमल्स में फाइलम के नाम से जानेंगे। अब देखो, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा किंगडम। यहाँ देखो, यहाँ स्पीसीज खत्म कर लिए, जीनस खत्म कर लिए, फैमिली खत्म कर लिए, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम यहाँ पे डिवीजन हो गया। अब बचा बस किंगडम। किंगडम में देखो, all animals belonging to the various phyla, अलग अलग phyla are assigned to a highest category called the kingdom animalia in the classification of system of animals। अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम एनिमल्स का तो किंगडम एनिमलिया में इंक्लूड होगा। अगर तुम्हारा क्लासिफिकेशन प्लांट का है तो किंगडम प्लांटी में इंक्लूड होगा। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर इज द डिस्ट्रिक्ट एंड comprises ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। अलग अलग डिवीजन के से तुम्हारे किंगडम प्लांट में इंक्लूड होगा। हेंस फोर्थ वी विल रेफर टू दोज ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम के नाम से जानेंगे। द taxonomic categories from species to kingdom have shown in decrease and in ascending order starting from the species। तो मतलब यहाँ से इधर जा रहे हैं तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहेगा, ठीक है। मतलब, और ये जो होगा किंगडम जो होगा सबसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया, और स्पीसीज जो हो गया लोएस्ट कैटेगरी।
मतलब लो टू हाई कैटेगरी में जा रहे हैं ना, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर पर दिखा रखा है। दिस आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउएवर टैक्सोनॉमिक्स हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट फॉर वेरियस टैक्सा। मतलब तुम्हारे जाके जैसे कि ये सब क्या एक टैक्सा हो गया, लेकिन अब तुम्हारे जाके सब कैटेगरीज, ये सब जो है कैटेगरी है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो सब कैटेगरी को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। बट वो तुम्हारा जो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जो भी सात स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, उस पर इंक्लूड नहीं करना, वो एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में आ जाएगा। और सब कैटेगरीज जो होता है एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 4.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। पहले ही बताए थे, ऐसे ऐसे स्पीसीज से किंगडम जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगा। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोनॉमी कैटेगरी शेयर। मतलब अगर तुम्हारे जैसे स्पीसी लेवल पे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा ऑफ द सेम लेवल। जैसे तो ऊपर जाएंगे डिफिकल्टीज लेवल बढ़ते जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एट हायर लेवल। हायर लेवल पे क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। हायर लेवल पे क्लासिफिकेशन कम्प्लेक्स होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, तो एक बार देख लेते हैं। कॉमन नेम जैसे कि मैन हो गया, तुम्हारा हाउस फ्लाई हो गया, मैंगो हो गया, तुम्हारा व्हीट हो गया, ये सब कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल नेम मैन के लिए हो जाएगा होमोसेपियंस, और हाउस फ्लाई के लिए मुस्का डोमेस्टिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो के लिए ट्राइटिकम एस्टिवम हो जाएगा तुम्हारा, व्हीट के लिए ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। अब इसमें जीनस क्या होगा बताओ? जीनस होगा होमोजीनस हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका मुस्का जीनस हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जीनस हो गया, और व्हीट में ट्राइटिकम एस्टिवम में ट्राइटिकम जीनस हो गया। अब फैमिली अगर तुमको बोले किंगडम फाइलम क्लास, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली। अब इसमें फैमिली क्या होगा? फैमिली ह्यूमन के लिए होता है फैमिली होमोनिडी, और अगर हाउस फ्लाई के लिए मुस्काइडी, और मैंगो के लिए एनाकार्डियसी, और व्हीट के लिए पोएसी। और ऑर्डर अगर तुम्हारा मैन के लिए याद रखना तो प्रीमाटा। तो ऐसे याद रखो, जैसे कि हम लोग आटा ऑर्डर करते हैं ना, ब्लिंकिट वगैरह हो गया, ब्लिंकिट या फिर जेप्टो से हम लोग आटा ऑर्डर किए, तो फिर क्या ऑर्डर किया? आटा, तो प्रीमाटा। तो ऑर्डर क्या कर रहा है? प्रीमाटा को ऑर्डर कर रहा है ह्यूमन के लिए। और हाउस फ्लाई के लिए ऑर्डर हो गया डिप्थेरा, मैंगो के लिए हो गया सेपिंडल्स, और पोएल्स हो गया तुम्हारा व्हीट के लिए। व्हीट का फैमिली होता है पोएसी, और पोएल्स होता है तुम्हारा ऑर्डर। और क्लास का अगर बात करते हैं तो क्लास मैमेलिया। अब मैन के लिए क्लास मैमेलिया हो जाएगा, और इसके लिए हाउस फ्लाई के लिए क्लास इंसेक्टा होगा, इसके और मैंगो के लिए डाइकोटलेडन होगा, व्हीट के लिए मोनोकोटलेडन होगा। ध्यान रखना व्हीट मोनोकोट होता है, बट मैंगो जो होता है डाइकोट फैमिली से बिलोंग करता है। डाइकोट फैमिली बोल रहा है, डाइकोट क्लास से बिलोंग करता है। और इस सब का फाइलम या फिर डिवीज़न अगर बात करें तो तुम्हारा कॉर्डेटा हो जाएगा मैन के लिए, और इसके लिए आर्थ्रोपोडा होगा, और इसके दोनों के लिए एंजियोस्पर्म होगा। जिम्नोस्पर्म मत बोलना, एंजियोस्पर्म है। मैंगो और व्हीट जो होता है दोनों का दोनों एंजियोस्पर्म होता है। तो बस इतना ही था तुम्हारा द लिविंग वर्ल्ड में। अब अगला तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।